व बदालहुम सय्यिआतु मा अमिलू, जो बुरा अमल इन्होंने किया था, ज्ञान और ईमान और कुरान की बातों को छोड़कर दुनिया के पीछे लगे थे, दुनिया जमा करने में, धोखे की चीज़ों के अंदर धोखे में पड़े हुए थे, तो उनके किए का पूरा बदला, उनकी बुराइयों का बदला उनको मिलेगा। वह हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और इन्हें आकर घेर लेगा उनकी मजाक, ज्ञान और ईमान की बातों का जो मजाक उड़ाते थे, इसका नतीजा, इसका अंजाम, इसकी पादाश में इन्हें हर तरफ से आकर घेर लिया जाएगा। वकील अल-यौमा, और इन्हें जहन्नम की आग में जलती हुई, भड़कती हुई, नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक चीरती हुई पहुँच जाएगी, फ़ी अमदिम मुमद्ददा, मोटे मोटे सुतूनों के मांदिन, हाविया, ऐसे उठाएंगे उसके शोले इंसानों को, ऊपर तक लेके जाएंगे, हवा में हिचकोले देते रहेंगे, झूले झुलाते रहेंगे, फिर इंसान नीचे आएगा, फिर आग के शोले उसे ऊपर लेके जाएंगे। फ़उम्मुहु हाविया, जैसे माँ अपने बच्चे को झूला देती है, ऊपर नीचे करती है, ऐसे ये आग इनकी माँ बन जाएगी, इन्हें उठाकर ऊपर ले जाएगी, वज़न से नीचे आएंगे नहीं जलते जलते, कि फिर नीचे से भड़कती हुई ऊपर ले जाएगी। उसका ठिकाना, उसकी माँ जहन्नम होगी, भड़कती हुई, उसे हिचकोले देगी और आग के झूले झुलाएगी। लिक़ा यौमिकुम हादा, तुमने इस दिन की मुलाकात को झुटलाया था। वकीला, इनसे कहा जाएगा, अल यौम नंसाकुम, आज इस आग में तुम्हें डालकर हम भूल जाएंगे। वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं है। यहाँ भूलने का मतलब ये कि तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, जैसे तुम दुनिया में हमारे ज्ञान और ईमान की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिए थे, उसे भुला कर बैठे थे। मेरी बातें आई थी, तुम उसका मजाक उड़ाते थे, उसे भुला कर बैठे हुए थे, या याद भी था तो डिले इतना किए कि मौत का वक्त आ गया, उस पर तुम्हें कुछ सोच विचार करने, उस पर काम करने, उस पर चलने का मौका तुम्हें नहीं मिल सका, तो आज हम तुम्हें भुला देंगे। कमा नसी तुम, जैसा कि तुम भूल कर बैठे हुए थे। लिक़ा यौमिकुम हादा, आज की तुम्हारी और हमारी मुलाकात के दिन को जो तुम भुला कर बैठे हुए थे, हम तुमको जहन्नम में डालकर भूल जाएंगे। वमावाकुमुन्नार, अब तुम्हारा सिर्फ एक ठिकाना है, वो आग है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारी कोई मदद करने भी आएगा नहीं। ज़ालिकुम, और ये ठिकाना, ये अंजाम, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, बिअन्नकुम, के तुम लोग इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की बातों को, ज्ञान और ईमान की एक्सप्लेन और समझाई गई, कान में तुम्हारे डाली गई, तुम्हें तुम्हारे सामने आकर बड़े दिल नशीन अंदाज में ज्ञान और ईमान की बातें समझाकर जो तुम्हें बताई गई, तुमने उसका मजाक उड़ाया था। आयातिल्लाहि हुज़ुआ वगर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। तुम बचपन से लेकर 1.5-2 साल से लेकर ABCD दुनिया हासिल करने के लिए तालीम के अंदर जब लगे, 30-35 साल के हो गए, तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, तुम कमाने के लायक नहीं हुए, फिर तुम लग गए कमाने और दुनिया बनाने के अंदर। 35, 40, 50 साल तक अपनी औलाद को बड़ा करके उन्हें पालने, उन्हें तरक्की देने के लिए तुम्हें ज्ञान और ईमान की तरफ आने की फुर्सत नहीं मिली। तुम्हें धोखे की चीज़ दुनिया ने, वगर्रत कुमुल अमानी, तुम्हारी तमन्नाओं ने, तुम्हारी सोच फिक्र ने, तुम्हारी दिल की लस्ट और ख्वाहिश ने, और तुम्हारे दिल के अंदर जो वयुलहिहिमुल अमल, जो दिल से अंदर से दुनिया हासिल करने, दुनिया बनाने की जो तमन्ना निकलती है, इसने तुम्हें गफलत में डाल दिया। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फ़ी गफला, और वो गफलत में पड़े हुए हैं। वयुलहिहिमुल अमल, अलिफ से अमल, उनकी तमन्नाओं ने उनको धोखे में डाल दिया। वगर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाला, दुनिया बनाने हासिल करने ने धोखे में डाला, उसकी तरफ भागने, उसकी तगोदौ में लगे रहने ने तुम्हें धोखे में डाला। कुल, इनसे कह दो, हल नुनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें बताएं, बिल अख्सरीन आमाला, किसकी मेहनत, किसकी भाग दौड़, किसकी कोशिश, किसकी तगोदौ बेकार हो गई।
अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, उन तमाम लोगों की मेहनत, भाग दौड़ और दुनिया हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई। जो ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया, जिनकी सारी मेहनत सिर्फ दुनिया हासिल करने में लगी हुई थी। वहुम यहसबून, और दुनिया में जो दिन रात 24 घंटा उसी के पीछे लगे हुए थे, वो ये समझ रहे थे अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि बहुत अच्छा कर रहे ये दुनिया जमा करने की कोशिश करने में। ये धोखे की चीज़ थी। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, धोखे देने वाली चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। वगर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। इसके हासिल करने के प्लान ने, इसके पीछे लगे रहने ने, 24 घंटा इसके पीछे लगे थे हासिल करने के, ये इसने तुम्हें धोखे में डाल दिया। फल यौम ला युखरजून, आज तुम्हें जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। मिनहा, इस ज़िल्लत वाले अज़ाब, इस दर्द देने वाले, दुख देने वाले, जलाने वाले अज़ाब से तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। वला हुम युस्तअतबून, और तुम्हारा कोई एक्सक्यूज़, तुम्हारी कोई माफ़ी, तुम्हारा कोई सच्चे मालिक से रोना गिड़गिड़ाना उस जहन्नम में रब्बना रब्बना कहना, ऐ हमारे रब अब सुन ले, युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, थोड़ा सा एक दिन का अज़ाब कम कर दे। अखरिजना मिनहा, निकाल ले यहाँ से। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अब अगर दोबारा वही दुनिया के पीछे लगे तब जालिम हमें कहना। रब्बना अबसरना, हमने आज देख लिया जन्नत जहन्नम, हिसाब किताब तेरे सामने खड़े होके। व समीना, सब सुन लिया हमने। फरजिअना, हमें लौटा दे। नामल सालिहा, अब नेक अमल करेंगे, तेरे ज्ञान और ईमान के लिए वक्त देंगे, इस ज्ञान और ईमान को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल्ला, हरगिज नहीं। इन्नहा कलिमतुन, ये तो उसके मुंह से निकली हुई बकवास है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये कह रहा है। वलौ रुद्दू लआदू, अगर हमने इसे दुनिया में फिर से भेज दिया तो फिर दोबारा आएगा नहीं। और इस ज्ञान और ईमान के रास्ते पर चलते हुए इसके लिए जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी, उसको जब सच्चा मालिक जन्नत में अपने अर्श के नीचे कंदीलों में परिंदों की शक्ल में रखेगा और दिन रात वो जन्नत में आकर जाकर चरेंगे, चुगेंगे, जन्नत की नेमतों से मज़े उठाएंगे, सच्चा मालिक उनकी तरफ उनकी कंदीलों में झांक कर पूछेगा, क्या तुम और कुछ चाहते हो? तुमने तो अपनी ज़िंदगी जो कलमा पढ़ा था, शहादत दी थी, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मालिक को छोड़कर कोई खुदा नहीं, और मोहम्मद पैगम्बर ने जो ज्ञान और ईमान की बातें हमें बताया, हम इसकी गवाही देते, तुमने गवाही का हक अदा कर दिया और अपनी ज़िंदगी इस मकसद के लिए ख़त्म कर दी, अपनी गर्दन कटाते हुए, अपना खून बहाते हुए इस रास्ते में आकर मुझसे मिल गए। तो आज मेरे अर्श के नीचे कंदीलों में मैंने तुम्हें अपनी जगह दी है। तुम पूरी जन्नत में जहाँ चाहते हो खाते पीते हो, उड़ते हो, आते जाते हो। तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो भी यही कहेंगे, हमें दुनिया में लौटा दे। वो दुनिया में लौटने की बात दुनिया हासिल करने के लिए नहीं कहेंगे, हाँ ये भी कहेंगे, जहन्नमी भी कहेंगे, हमें दुनिया में लौटा दे। तो जो शहीद लोगों की रूह है दुनिया में जाने की बात कहेगी, उनका दो मकसद होगा। एक तो जो दुनिया हासिल करने में लगे हुए हैं, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे गली महल्ले वाले, हमसे मिलने जुलने वाले, हमारे कौम के लोग, दुनिया के सारे इंसानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ये जो तुम धोखे में पड़े हुए हो, तुम भी हमारे रास्ते पर, ज्ञान और ईमान के रास्ते पर शहादत कबूल करते हुए, अपना खून अपनी जान देते हुए तुम आ जाओ और मालिक की नेमतें ले लो। हम ये तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम दुनिया के पीछे क्यों लगे हो? तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा मैसेज हम कुरान में पहुंचा देते हैं। यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, जो इनसे नहीं मिले उन्हें खुशखबरी देना चाहते हैं, उन्हें बशारत देना चाहते हैं। अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ज्ञान और ईमान के रास्ते पर जीते रहो, उसके लिए मेहनत और काम करो, धोखे दुनिया की ज़िंदगी के पीछे मत भागो, तो तुम्हारे ऊपर कोई खौफ और गम नहीं होगा। उनका मैसेज मालिक ने कुरान में पहुंचा दिया, कहा कि जो एक मर्तबा इस दुनिया को मौत के ज़रिए छोड़कर आ जाता है, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज्ञान के लिए काम करते हुए शहीद होकर आ गया, उसे भी हम वापस नहीं भेजते। लेकिन तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारी बात को हम कुरान में पहुंचा दे रहे हैं कि तुम इनके रास्ते पर चलते हुए, शहादत की राह इख्तियार करते हुए, ज्ञान को फैलाते हुए, ज्ञान के लिए तन मन धन देते हुए तुम हमसे आकर मिल जाओ। तुम्हारे
शहीद भाई तुम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे ही जहन्नमी कहेंगे हमें दोबारा मौका दे दे, हमें लौटा दे, हम फिर जाएंगे नामल सालिहा नेक अमल करेंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन, ये तो सिर्फ उसके मुंह की निकली हुई बकवास और बात है, कह रहा है, करेगा ऐसा नहीं। वलौ रुद्दू लआदू, अगर लौटा दिए गए तो फिर वही करेंगे जो पहले धोखा जमा करने का काम, दुनिया के पीछे भागने का काम कर रहे थे, वही करेंगे। वला हुम यस्तअतबून, अब इन्हें तौबा, माफ़ी, मालिक की तरफ मुड़ने और माफ़ कर दे, एक्सक्यूज़ का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। फ़लिल्लाहिल हम्द, उस अकेले सच्चे मालिक अल्लाह के लिए तारीफ़ हो। रब्बिस समावात, आसमानों का रब है, व रब्बिल अर्द, ज़मीन का रब है, रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात यूनिवर्स का रब है, पैदा किया है, उसे चला रहा है और एक दिन नष्ट कर देगा। वलहुल किब्रिया, उसी के लिए बड़ाई है। फिस समावात, आसमानों के अंदर फरिश्ते, उसकी बड़ाई का नाम सुबह शाम हर पल हर जगह, इतनी 1 इंच और फीट की जगह खाली नहीं है, वहाँ पर फरिश्ते उसका नाम जप रहे हैं, उसका नाम स्मरण कर रहे हैं, उसका सिमरन कर रहे हैं, उसकी याद में, उसके जिक्र में लगे हुए हैं। आसमान में, ज़मीन में, कायनात में उसके नाम की स्मरण चालू है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बहुत इज़्ज़त वाला है, हिकमत वाला है। आगे की आयत अल-अहक़ाफ़, सूरे अल-अहक़ाफ़ हम सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ मालिक तेरी पनाह में आना चाहता हूँ मरदूद शैतान की बुराई से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक सच्चे मालिक अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। हामीम, तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, ये किताब कुरान की बातें उतरी है, नाजिल की गई है अल्लाह की तरफ से, जो इज़्ज़त वाला है और बड़ी हिकमत वाला है।